श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्या घर के मंदिर में विराजित मूर्तियों को रोज स्नान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? दोस्तों, अक्सर आप सभी लोगों के मन में ये प्रश्न होता होगा और आपके मन में ये बात भी रहती होगी, क्या हम लोग कहीं पाप तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम रोज कुछ भगवानों को स्नान करा देते हैं, कुछ को नहीं कराते हैं और अपनी पूजन अर्चना यहाँ पर कर लेते हैं। हमारे घर के पूजा घर में बहुत सारे भगवान विराजित हैं, बहुत सारी फोटोज हैं, तो हम इतनी सारी फोटोज और मूर्तियों को तो स्नान नहीं करा सकते, तो इसलिए हम कुछ मूर्तियों को स्नान करा देते हैं। तो क्या ये बात सही है? इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसका जवाब मिल जाएगा और जो आप करते हैं अपने घर के भगवानों को स्नान कराने के लिए, वो सही है या गलत है, वो भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोगों के घर ऐसे होते हैं, पूजा घर में बहुत सारे भगवान विराजित करके रखते हैं, ठीक है। अब वो फोटोज भी हो सकती हैं, किसी धातु के भगवान भी हो सकते हैं, लड्डू गोपाल, कृष्ण जी, सभी भगवानों की प्रतिमाएं, फोटो जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके घर के पूजा घर में हो सकती हैं, ठीक है। और किसी किसी के घर में बहुत ही कम भगवान भी होते हैं, पर उनके घर में फोटोज रहती हैं ना, भगवानों की फोटो रहती हैं, तो उनके मन में भी ये प्रश्न रहता है कि हम लोगों को फोटो को भी रोज स्नान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्या कोई और तरीका है? तो देखिए, सबसे पहले हम फोटोज के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके घर के मंदिर में, पूजा घर में जितने भी भगवानों की फोटो रखी हुई है, चाहे वो शिव जी की हो, चाहे वो लक्ष्मी जी की हो, चाहे वो राम जी सीता मैया की हो, चाहे वो राधा कृष्ण जी की हो, चाहे वो कोई से भी भगवान जी की फोटो हो, है ना, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके घर के पूजा घर में कोई भी फोटो अगर रखी हुई है तो आप उस पर रोज एक सूखा कपड़ा मार दें, है ना। सूखा कपड़ा मारने से अगर उन फोटोज पर धूल वगैरह जमी हुई है तो वो धूल वगैरह साफ हो जाती है। और अगर आप लोग एक हल्का सा गीला कपड़ा कर लें और उस गीले कपड़े का हाथ जो है वो उस फोटो पर फेर दें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी आप लोग जो है प्रतिदिन प्रतिदिन की अगर आप बात करें और पूछे कि प्रतिदिन में हमें अपने घर के मंदिर में रखी हुई फोटो को क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को रोज उनको स्नान नहीं कराना चाहिए, फोटो को स्नान नहीं कराया जाता है। फोटो को मात्र एक शुद्ध और साफ कपड़े से जो है पोंछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने घर में जो है जितनी भी फोटोज रखी हुई हैं, आप उनको जो है रोज पोंछ दिया करो सूखे कपड़े से, ठीक है। और अगर रोज ना भी पहुंच पाओ तो हम आपको बता दें कि कुछ विशेष तिथियों पर आप लोग जरूर पहुंच दिया करो, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, एकादशी व्रत, जितने भी सारे महीने में जो विशेष दिन पड़ते हैं, इन विशेष दिनों पर जरूर आपको अपने घर के मंदिर को भी साफ करना चाहिए, पूजा घर को भी साफ करना चाहिए और सभी तस्वीरों को भी जरूर पहुंच देना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और अगर रोज आप तस्वीरों पर एक सूखा कपड़ा मार सकें तो और अच्छी बात है, जिससे कि जो भी धूल वगैरह होगी वो साफ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे घर के पूजा घर में हमें जितनी हो सके उतनी ज्यादा शुद्धता का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में यंत्र वगैरह रखे हुए होते हैं और उनके मन में भी ये प्रश्न रहता है कि हमें यंत्रों को रोज धोना चाहिए या कभी कभार धोना चाहिए। तो देखो, यंत्रों के लिए भी यही बात है, आप एक सूखा कपड़ा उन पर साफ करने के लिए मार सकते हो ताकि जो भी धूल वगैरह हो वो साफ हो सके, ठीक है। एक यंत्र के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना। तो उसके बाद में जो भी विशेष स्थितियां हो, अगर विशेष स्थितियों पर आप उस यंत्र को गीले कपड़े से साफ करेंगे या पानी से साफ कर देंगे तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। पर अगर यंत्र वगैरह आपके घर में रखे हुए हैं तो आपको उनको रोज स्नान कराने की जरूरत नहीं है, आप रोज उन्हें नॉर्मल एक सूखे कपड़े से साफ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों, आपके घर में रखी हुई फोटो, प्रतिमा, मूर्ति वगैरह जो भी हैं आपके घर में, प्रतिमा धातु वगैरह की, उनके बारे में बात करते हैं। चाहे वो मूर्ति प्रतिमा लड्डू गोपाल की हो, चाहे वह राम जी हो, चाहे वे कृष्ण जी हो, चाहे वे लक्ष्मी मैया हो, कोई भी भगवान की अगर प्रतिमा या धातु की कोई प्रतिमा अगर आपने अपने घर में रखी हुई है तो उसके लिए क्या नियम है वो जान लीजिए। देखिए, अगर आपके घर में भी कोई छोटे भगवानों की फोटो रखी हुई है, जिस साइज के लड्डू गोपाल होते हैं, छोटे जो धातु के बने हुए होते हैं, भाई अगर उस साइज के अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, उनको आपको रोज स्नान कराना चाहिए। उनके लिए ऐसा नहीं होता है कि आप कभी कभार स्नान करा रहे हैं या एक दिन स्नान करा रहे हैं, 2 दिन नहीं करा रहे हैं, उनको रोज स्नान कराना चाहिए। और उनकी बराबरी की जितनी भी धातु की आपके घर में, पूजा घर में मूर्तियां रखी हुई हैं, चाहे वह राम जी की हो, चाहे वह कृष्ण जी की हो, चाहे वह लक्ष्मी मैया की हो, चाहे वह विष्णु जी की हो, चाहे शिवलिंग ही क्यों ना हो, ठीक है, इनको आपको रोज स्नान कराना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। अब क्यों स्नान कराना चाहिए, इसका नियम क्या है वो भी जान लीजिए। देखो, नियम ये कहता है कि 6 अंगुल से बड़ी जो भी फोटो, प्रतिमा, मूर्ति वगैरह हैं, उनको आपको रोज स्नान नहीं कराना चाहिए। उनको आपको किसी किसी विशेष तिथि पर स्नान कराना चाहिए, या अगर आपके घर में कोई विशेष कार्यक्रम है, कुछ विशेष हो रहा है आपके घर में, तो भाई उस दिन भी आप लोगों को अपने घर के पूरे मंदिर को साफ करके सभी भगवानों की फोटो को भी आप लोगों को गीले कपड़े से साफ कर देना चाहिए, ठीक है।
मतलब 6 अंगुल, जो कि एक बड़ा साइज़ होता है। अगर बड़े साइज़ के भगवान हैं, तो आपको उनको रोज़ स्नान नहीं कराना है, आपको उनको विशेष तिथियों पर स्नान कराना है, या तो आप लोगों के घर में अगर किसी दिन कोई विशेष चीज़ हो रही है, तो उस दिन स्नान कराना है, ठीक है? बाकी 6 अंगुल से अगर छोटी आपके घर में जितनी भी सारी फ़ोटो या चीज़ें रखी हुई हैं, भगवान की आकृति रखी हुई है, प्रतिमा रखी हुई है, धातु की प्रतिमा रखी हुई है, तो भाई नियम यही है कि उनको ज़रूर आपको रोज़ स्नान कराना चाहिए, ठीक है? रोज़ स्नान उनको कराना चाहिए। अगर आप रोज़ स्नान नहीं कराते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और वैसे दोस्तों, अगर हम आपको सही तरीके का नियम बताएं तो वो यही है कि रोज जब आप अपने घर में भगवानों को स्नान कराते हैं, तो सबसे पहले तो अपने घर के पूजा घर को आपको साफ करना रहता है। उसके बाद में सूखा कपड़ा जो है सभी तस्वीरों पर मार देना होता है। इसके बाद में जो भी आपके घर में धातु वगैरह की मतलब जितनी भी मतलब प्रतिमाएं हैं, उन सभी भगवानों को स्नान कराकर उनकी पूजन अर्चना करके उनकी आरती करना रहता है, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जिन लोगों के घर में ज्यादा मात्रा में भगवान है, तो भाई वो लोग 6 अंगुल वाले नियम का पालन कर सकते हैं। 6 अंगुल से बड़ी अगर कोई प्रतिमा मूर्ति है, तो उसको आप कभी कभार स्नान कराएं। 6 अंगुल से छोटी है, तो उनको आपको रोज स्नान कराना चाहिए, भले ही आपके घर में कितने ही भगवान क्यों ना हो। तो ये सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।